नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद की जाती है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे, नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, मैथ्स अड्डा आज आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आया है जो मेंसुरेशन 3D क्षेत्रमिति 3D की हमारी 30वीं क्लास होगी। और दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको 29 क्लास कराई है जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। यदि आपका कोई पार्ट छूटा हुआ है तो आप उसे हमारे चैनल पर कवर कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखेगा। आप वहां से सीधे हमारे चैनल पर जाइए और जो भी पार्ट आपका रहता है उसे अच्छे से देखिए। अब दोस्तों, आज जो हमारा 30वां क्लास है इसमें हम स्टार्ट करेंगे आयतन वॉल्यूम पर मिक्सअप क्वेश्चन जो क्वेश्चन एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, आरपीएफ, एएलपी सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आप देख सकते हो घनाभ, शंकु, बेलन, गोला और अर्धगोला, इन सभी के आधार पर मिक्सअप करने वाले हैं। मतलब इनके आयतन के फॉर्मूले हुए, इनके वक्र पृष्ठ के फॉर्मूले हुए, इनके संपूर्ण पृष्ठ के फॉर्मूले हुए। तो आज हम इन सबको लेने वाले हैं दोस्तों, और बहुत ही अच्छी क्लास है। यदि आप लास्ट तक बने रहते हो तो आप देखोगे बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। और दोस्तों, ये क्वेश्चन हमें करने बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यदि हम अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे तो हमारा लेवल नहीं बढ़ेगा। और दोस्तों, यदि हम लेवल नहीं बढ़ाएंगे तो इसके बिना हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस क्लास के बाद मानिए कि जो आपका लेवल बढ़ेगा उसी के आधार पर आप लोगों का सिलेक्शन निर्धारित होता है। तो लास्ट तक देखना, क्वेश्चनों का लेवल मैंने बहुत ही प्यारा रखा है। इससे पहले जो मैंने आपको 29 क्लास कराई है उसमें मैंने सभी फॉर्मूले करा दिए हैं। तो बच्चों, जो भी आपका पार्ट छूटा हुआ है चैनल पर जाकर जरूर देखिए। साथ में ही जो हमारे साथी नए हैं भाई, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, आइए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने बच्चों, आप देख सकते हो। आपको दिया है क्वेश्चन में समान त्रिज्या वाले एक बेलन, एक गोले के आयतन बराबर है। तो दोस्तों, आपको बोला है जो बेलन है और जो गोला है उनकी त्रिज्या समान है और उनके आयतन भी क्या बोले गए हैं, बराबर बोले गए हैं। अब दोस्तों, आपसे पूछा गया है बेलन के वक्र पृष्ठ तथा गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। अब दोस्तों, बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2πrh, और जो आपके गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, अब भाई गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो चाहे वक्र पृष्ठ हो वो चाहे संपूर्ण पृष्ठ हो, वो होता है 4πr²। और इसमें हमें रेशियो बताना है, अनुपात बताना है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए समान त्रिज्या बोली गई, मतलब उनकी रेडियस समान है दोनों की। और बेलन का और गोले का आयतन क्या दिया है, हमें बराबर दिया है। अब दोस्तों, बेलन का जो आयतन होता है वो होता है πr²h, और जो हमारे गोले का आयतन होता है वो होता है 4/3 πr³। अब दोस्तों, ये आयतन हमें बराबर बोला गया है तो हम बराबर रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन करोगे तो भाई पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। आपको पता है उनकी त्रिज्या समान है, मतलब रेडियस इक्वल है। तो यहाँ पर त्रिज्या से त्रिज्या आप कट कर सकते हो। भाई त्रिज्या 2 बार है, त्रिज्या यहाँ पर 3 बार है, तो यहाँ 1 बार त्रिज्या बचेगी। अब देख सकते हो h बराबर 4/3 r बचा है। अब यहाँ से आप बना सकते हो h और r में रेशो, जिसमें h आपके बेलन की ऊंचाई है और त्रिज्या चाहे आपकी गोले की हो चाहे बेलन की हो, त्रिज्या तो समान है। अब दोस्तों, यहाँ जैसे ही क्रॉस करोगे तो ये 3h आएगा, बराबर में बचा 4r। अब दोस्तों, यहाँ आपको पता है रेशो कैसे बनाते हैं भाई, जो भी कोफिशिएंट होते हैं, जो भी गुणांक होते हैं, जैसे ऊंचाई का गुणांक 3 है और त्रिज्या का गुणांक 4 है, तो इन गुणांकों की पलटी कराते हैं। मतलब ये 4 आपका लेफ्ट हैंड को आएगा, ये 3 आपका राइट हैंड को आएगा। तो हमारा ऊंचाई और त्रिज्या में अनुपात 4:3 का आ चुका है। मतलब बोल सकते हैं उनकी जो त्रिज्या है वो 3 अनुपात में है, उनकी त्रिज्या 3 अनुपात में है, और जो बेलन की ऊंचाई है वो 4 अनुपात में है। अब दोस्तों, यहाँ हमें बताना है बेलन के वक्र पृष्ठ और गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल में अनुपात। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें सिर्फ डाटा रखने हैं, तो ध्यान दीजिए क्या बचा है भाई। और भी आप कट कर सकते हो, इस r से इस स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हो क्योंकि त्रिज्या दोनों की समान है। अब देखिए यहाँ पर बचा है 2h, जिसमें h देख सकते हो h क्या आया है 4, तो यहाँ पर 4 रखिए। यहाँ पर देखिए 4 और बचा है r, जिसमें r देख सकते हो आप, चाहे गोले का हो चाहे आपके बेलन का हो, r त्रिज्या तो क्या है 3 अनुपात में है। अब यहाँ पर आप कट करोगे 4 से 4, और बेलन का वक्र पृष्ठ 2 अनुपात में है और गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 3 अनुपात में है। तो ये हमारा आंसर होगा।
कौन से ऑप्शन में बैठा है भाई, यहाँ पर देखिए 2 3 2 3, ये वाला ऑप्शन हमारा आंसर रहेगा, क्योंकि पहले बेलन है उसके बाद आपका गोला है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ और गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 3 के अनुपात में है। ऑप्शन को टिक करेंगे और फिर लेते हैं एक क्वेश्चन और। अभी बच्चों जो आपने पीछे सवाल किया है उसी का एक भाई उसी की बहन आपके सामने है, मतलब आप देख सकते हो बिल्कुल फोटोकॉपी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए एक शंकु और एक गोले की समान त्रिज्याएं हैं तथा समान आयतन है, मतलब उनकी रेडियस आपको इक्वल दी गई है और उनके आयतन आपको बराबर बोले गए हैं। आगे बढ़िए, गोले के व्यास तथा शंकु की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। गोले का व्यास जो होता है 2r और शंकु की ऊंचाई जो होती है h, इसमें हमें रेशियो बताना है। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारा शंकु है और जो हमारा गोला है उनके आयतन हमें क्या बोले गए हैं, समान बोले गए हैं, बराबर बोले गए हैं। अब जो शंकु का आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई r² h, और जो हमारा गोला होता है उसका आयतन होता है 4/3 पाई r³। अब दोस्तों ये आयतन हमें बराबर दिए गए हैं तो हम बराबर रखेंगे। तो यहाँ देखिए 3 से 3 कटेगा, पाई से पाई कटेगा। अब दोस्तों उनकी त्रिज्या समान है, मतलब रेडियस से रेडियस आप कट कर सकते हो। भाई त्रिज्या 2 बार है, यहाँ पर त्रिज्या 3 बार है, तो एक बार यहाँ पर त्रिज्या बचेगी। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पर बचा है आपका 1h, तो आप 1h रख सकते हो, और यहाँ पर बचा है आपका 4r, तो यहाँ पर आप 4r रख सकते हो। अब दोस्तों आपको रेशियो बनाने हैं, तो जैसे ही आप पलटी करोगे गुणांकों की तो ऊंचाई और त्रिज्या का रेशियो बन जाएगा 4 and 1, क्योंकि h का जो गुणांक है वो r की तरफ जाएगा और r का जो गुणांक है वो h की तरफ आएगा, मतलब ऊंचाई और त्रिज्या का जो अनुपात है वो 4:1 अनुपात है। अब दोस्तों इस अनुपात को पुट करना है, पहले क्लियर कर देते हैं कि ये जो त्रिज्या है जो किस अनुपात में है, 1 अनुपात में है। अब यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर आपको दिया है उनकी त्रिज्या बराबर है, मतलब त्रिज्या का रेशियो यदि 1 आया है तो शंकु की त्रिज्या भी 1 अनुपात में होगी और गोले की त्रिज्या भी 1 अनुपात में होगी। अब दोस्तों आपसे बोला है गोले का व्यास, भाई गोले का व्यास जो होता है आपका 2r, जिसमें त्रिज्या आ चुकी है आपकी 1, तो त्रिज्या को 1 रखिए, और ऊंचाई जो है ऊंचाई आप देख सकते हो ऊंचाई का अनुपात 4 आया है तो यहाँ पर 4 रखिए। अब दोस्तों त्रिज्या यदि 1 है तो व्यास सीधा भी रख सकते हो कि व्यास 2 होगा, और ऊंचाई देखिए ऊंचाई 4 है तो ऊंचाई रखिए। तो दोस्तों यहाँ से रेशो मिलेगा गोले के व्यास में और शंकु की ऊंचाई में 1:2 का अनुपात। तो सेम क्वेश्चन था, आंसर ढूंढिए कौन से ऑप्शन में बैठा है 1:2, तो यहाँ पर चौथे ऑप्शन में 1:2 है, इसको लॉक कर दीजिए। और दोस्तों बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, बहुत ही प्रॉपर क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए आपको 2 ठोस दिए जाते हैं, जैसे शंकु और गोला आपको दे दिया, फिर उनके आयतन समान बोले जाते हैं, तो आयतन हम फॉर्मूले उनके क्या रखेंगे, बराबर रखेंगे, जिसमें आपको क्लियर कर दिया जाता है कि उनकी त्रिज्या क्या रहती है, समान, मतलब त्रिज्या से त्रिज्या काट के आप रेशियो बना सकते हो। और आपको पता है यदि इक्वल से क्या बनाए, रेशियो बनाए, तो जो गुणांक होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं, उनकी पलटी हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ से आपको त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात मिल जाएगा, मात्र आपको व्यास, भाई त्रिज्या 1 है तो व्यास 2 होगा, और शंकु की ऊंचाई 4 आई है तो हम रेशियो बता देंगे गोले के व्यास और शंकु की ऊंचाई में 1:2 का। ऑप्शन को टिक करेंगे और फिर बढ़ेंगे अगले सवाल पर। आज का तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर दिया है एक ठोस नीचे से अर्धगोलाकार है और उसके ऊपर शंकु के आकार का है। तो भाई ठोस ऐसा बोला गया है जो नीचे से अर्धगोलाकार है और उसके ऊपर बोला गया है वो शंकु के आकार का है, तो कुछ ऐसा डायग्राम आपका बनेगा। अब दोस्तों आपको बोला गया है यदि दोनों भागों के पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हैं तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो हमें शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात बताना है। अब दोस्तों उनके पृष्ठ क्षेत्रफल आपको बराबर बोले गए हैं और स्टार्टिंग से पढ़िए। अर्धगोले के ऊपर शंकु के आकार का है, तो कुछ फिगर कुछ ठोस की इस प्रकार बनेगी। अर्धगोले के ऊपर शंकु के आकार का है। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम क्लियर कर लेते हैं, नीचे से वह अर्धगोलाकार है और ऊपर से वह शंकु के आकार का है। तो आप देख सकते हो अर्धगोला का जो वृत्त है वो वही वृत्त है जो आपके शंकु के आधार का वृत्त है, मतलब दोनों एक ही वृत्त पर बने हैं, मतलब दोनों की त्रिज्या क्या होगी, बराबर होंगी, दोनों की रेडियस इक्वल रहेगी, क्योंकि भाई नीचे से अर्धगोलाकार है ऊपर से शंकु के आकार का है, तो दोनों एक ही वृत्त पर बनेंगे और एक ही वृत्त पर बनने के कारण उनकी त्रिज्या बराबर होगी। अब दोस्तों यहाँ पर बोला है उनके पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर है,
तो भाई हम उनके पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर रखेंगे, मतलब अर्धगोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वह शंकु के पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो यहाँ पर मैंने नोट डाउन कर दिया, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल शंकु के पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर होगा। लेकिन दोस्तों कौन सा पृष्ठ क्षेत्रफल, यहाँ पर देखिए भाई, नीचे से वह अर्धगोलाकार है, उसके ऊपर वह शंकु के आकार का है। तो आप देख सकते हो अर्धगोले के ऊपर यदि आप शंकु रखोगे तो ये वाला जो वृत्त है, चाहे वो आपके अर्धगोले का वृत्त हो चाहे आपके शंकु का वृत्त हो, तो ये वाला वृत्त छिप जाएगा। अब दोस्तों छिपे भाग का क्षेत्रफल जो हाइड हो चुका है उसका क्षेत्रफल कभी भी काउंट नहीं कर सकते। अब आप देखिए कौन से क्षेत्रफल दिखाई देते हैं भाई, अर्धगोले का ये क्षेत्रफल दिखाई देता है, शंकु का ये क्षेत्रफल दिखाई देता है, और अर्धगोले का ये वाला क्षेत्रफल होता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2πr²। और दोस्तों शंकु का आधार छिप चुका है तो हमें शंकु का ये वाला क्षेत्रफल लेना पड़ेगा, और शंकु का ये वाला क्षेत्रफल होता है शंकु का वक्र पृष्ठ जो होता है πrn। अब दोस्तों यहाँ देख सकते हो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ लिया और हमारे शंकु का भी हमने वक्र पृष्ठ लिया। अब यहाँ दोनों एक ही वृत्त पर बने हैं, मतलब दोनों की त्रिज्या बराबर है, तो हम त्रिज्या से त्रिज्या को कट कर सकते हैं। भाई यहाँ पर त्रिज्या एक बार है, यहाँ पर त्रिज्या दो बार है, तो यहाँ पर त्रिज्या एक बार बचेगी, पाई से पाई कटेगा। अब दोस्तों यहाँ पर बचा 2r और एक वर्ग में बचा शंकु की तिर्यक ऊंचाई l। अब दोस्तों यहाँ पर आप कुछ नहीं तो एक लगा सकते हो। अब यहाँ पर त्रिज्या और शंकु की तिर्यक ऊंचाई में रेशियो आएगा, और गुणांकों की पलटी करेंगे तो 2 यहाँ पर आएगा, गुणांकों की पलटी करेंगे तो 1 यहाँ पर आएगा। अब त्रिज्या और जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई है वो 1:2 के अनुपात में है। अब दोस्तों आपसे पूछा गया है शंकु की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई में अनुपात। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, हाल फिलहाल क्या आया है, हाल फिलहाल आया है शंकु की जो त्रिज्या है और शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है उसका रेशियो हमें मिल चुका है। त्रिज्या 1 अनुपात में है भाई, त्रिज्या 1 अनुपात में है, और जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई है l वो 2 अनुपात में आ चुकी है। ये होती है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। अब हमें लेनी पड़ेगी शंकु की ऊंचाई, और ये वाली होती है आपके शंकु की ऊंचाई जो लांबिक होती है, तो हम ये ऊंचाई लाएंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ पर पाइथो को वर्ग कराना पड़ेगा, और देख सकते हैं पाइथो के वर्ग के लिए समकोण त्रिभुज में क्या लगता है, समकोण त्रिभुज में लगता है कर्ण का वर्ग। भाई कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, आधार आपका 1 है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, लंब आपका शंकु की ऊंचाई है तो लंब का वर्ग करेंगे। तो पाइथो लगा चुके हैं, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब दोस्तों यहाँ पर यदि हम वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4 आएगा, 1 का वर्ग 1 आएगा, तो 4 में से 1 जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो आपका 3 बचेगा, और बराबर में बचेगी शंकु की ऊंचाई का वर्ग, और वर्ग से वर्गमूल लग जाएगा तो ऊंचाई आ जाएगी कर्णी 3 अनुपात में। तो दोस्तों यहाँ पर आप रख सकते हो जो शंकु की ऊंचाई है वो कर्णी 3 अनुपात में आ चुकी है। अब दोस्तों आपको बताना क्या है, शंकु की त्रिज्या और शंकु की ऊंचाई में अनुपात। अब त्रिज्या देखी जाए तो 1 अनुपात में है, और जो शंकु की ऊंचाई है वो कर्णी 3 अनुपात में है, तो हमारा आंसर रहेगा 1 और कर्णी 3। तो देखिए कौन से ऑप्शन में बैठा है, तो बिल्कुल लास्ट में बैठा है 1 और कर्णी 3, तो ये हमारा आंसर रहेगा। और दोस्तों देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है। पहले आपको ये समझना है कि ये वाला वृत्त छिपने के कारण अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठ 2πr² और शंकु का वक्र पृष्ठ πrl लगेगा, जहां से आपको त्रिज्या और शंकु की तिर्यक ऊंचाई में रेशियो मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा गया है उस पर ध्यान देना है, हमें त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात बताना है। तो जो हमें तिर्यक ऊंचाई मिली है उसको रख के हमें ऊंचाई लानी पड़ेगी, और फिर हम बताएंगे त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात। ऑप्शन को टिक करेंगे, लॉक करेंगे, 1 नंबर हमारा। अब लीजिए दोस्तों एक सवाल और, बहुत ही प्यारा सवाल देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है एक ठोस अर्धगोले में से अधिकतम आयतन वाला एक गोला काटा गया। तो दोस्तों आपको बोला गया है एक अर्धगोले में से अधिकतम आयतन वाला गोला काटा गया, तो कुछ इस प्रकार से वो गोला कटेगा जैसे यहाँ पर मैंने फिगर बनाई है। भाई अर्धगोले से अधिकतम आयतन वाला गोला काटा गया, अर्धगोले के आयतन, अब अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³, और बताना है गोले के आयतन का अनुपात बताइए। अब दोस्तों गोले का आयतन 4/3 πr³। अब दोस्तों यहाँ पर हमने रख लिया अर्धगोले और गोले के आयतन में अनुपात। तो ध्यान दीजिए आपसे बोला है अर्धगोले से अधिकतम आयतन का, मतलब
अधिकतम आयतन का मतलब बड़े से बड़ा गोला काटा गया है। अब दोस्तों बड़े से बड़ा गोला यहाँ पर नहीं कटेगा भाई, यहाँ पर नहीं कटेगा, बड़े से बड़ा गोला उसके बिल्कुल बीच में कटेगा कुछ इस प्रकार से। तो इन छोटे वालों को हम हटाते हैं। अब दोस्तों हमें बताना है अर्धगोले और गोले के आयतन में अनुपात। अब यहाँ पर देखिए आपको पता है ये यहाँ से लेकर भाई सेंटर पॉइंट है आपके अर्धगोले का, यहाँ से लेकर ये अर्धगोले की त्रिज्या है, ये अर्धगोले की त्रिज्या है ये वाली। तो मैंने यहाँ पर अर्धगोले की त्रिज्या रखी है। अब दोस्तों ये देखिए ये जो सेंटर पॉइंट है और सेंटर पॉइंट से यदि हम परिधि तक जाएं तो ये भी अर्धगोले की त्रिज्या है। और दोस्तों ध्यान दीजिए जो अर्धगोले की त्रिज्या है, जो अर्धगोले की त्रिज्या है वो आपके गोले का व्यास है, गोले का व्यास है, गोले का व्यास मतलब 2r है। अब दोस्तों अर्धगोले की त्रिज्या गोले के व्यास के बराबर है, आप देख सकते हो। अब यहाँ पर हम रखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या गोले के व्यास के बराबर है। अब दोस्तों यहाँ से आप ला सकते हो उनकी त्रिज्याओं में अनुपात। अब दोस्तों ये अर्धगोले की जो त्रिज्या है इसका गुणांक कुछ नहीं तो आप 1 ले सकते हो। और दोस्तों यदि इक्वल से हम रेशियो में जाएंगे तो हमें गुणांकों की पलटी करानी पड़ेगी, मतलब ये 1 यहाँ पर जाएगा, ये 2 यहाँ पर जाएगा। तो अर्धगोले की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या में अनुपात आ चुका है। अब दोस्तों अर्धगोले की त्रिज्या कैपिटल R से डिनोटेड है और जो गोले की त्रिज्या है वो स्मॉल r से डिनोटेड है। तो यहाँ पर हम छोटा r रखते हैं पहले। अब देखिए अर्धगोले की त्रिज्या की जगह 2 रखना है और गोले की त्रिज्या की जगह 1 रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर हम रखते हैं अर्धगोले की त्रिज्या की जगह हमें 2 रखना है, यहाँ पर 2 आएगा और गोले की त्रिज्या की जगह 1 आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कैंसिल क्या होगा भाई, 3 से 3 कटा, पाई से पाई कटा। अब यहाँ पर बचा है 2, यहाँ पर बचा है 2 और अर्धगोले की त्रिज्या 2 अनुपात में है और 2 रखकर यदि हम घन करेंगे तो भाई 2 का घन हो जाएगा यहाँ पर 8। अब दोस्तों यहाँ पर बचा है 4 और गोले की त्रिज्या का घन, तो भाई गोले की त्रिज्या 1 है और यदि हम 1 का घन करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। अब दोस्तों मात्र कैलकुलेशन करनी है, 16 यहाँ पर बनेगा, 4 यहाँ पर बनेगा। तो देख सकते हैं अर्धगोले और गोले के आयतन में अनुपात 4:1 है। तो ऑप्शन देखिए 4:1 ये वाला आंसर है, टिक करिए और बढ़िए अगले सवाल पर दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है बच्चों, आप देख सकते हो ये सवाल छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। मतलब जितना मासूम ये सवाल दिखता है उतना मासूम ये सवाल है नहीं, क्योंकि ऑप्शन आप देख सकते हो, ऑप्शन अंडर रूट में है, करनी में ऑप्शन दिए हैं। तो सवाल को पढ़िए, यहाँ पर दिया है एक घन और एक गोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल समान है, मतलब उनकी जो टोटल सरफेस एरिया है वो हमें इक्वल दिए हैं, बराबर दिए हैं। अब दोस्तों घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 6a² है और आपके गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल या उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 4πr²। अब दोस्तों ये उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बराबर दिए हैं, बराबर रखेंगे और बताना है उनके आयतनों में अनुपात क्या होगा। अब दोस्तों उनके आयतनों में अनुपात मतलब घन का आयतन जो होता है a³ और आपके गोले का आयतन जो होता है 4/3 πr³ और उनके आयतनों में अनुपात बताना है। अब दोस्तों यहाँ यदि हमें उनके आयतन में अनुपात बताना है तो देखिए हमें चाहिए क्या, एक तो हमें घन की भुजा, घन का किनारा चाहिए, दूसरा हमें गोले की त्रिज्या चाहिए। तो यदि हमें घन का किनारा और गोले की त्रिज्या मिलती है तो हम उनके आयतन में अनुपात बता सकते हैं। तो दोस्तों घन की भुजा और गोले की त्रिज्या में अनुपात लाएंगे। यहाँ पर देखिए आपको घन की भुजा और गोले की त्रिज्या को एक तरफ करना है, तो मतलब ये जो 6 यहाँ पर गुणा में है ये यहाँ पर भाग में चला जाएगा और ये जो r² है ये गुणा से इस तरफ भाग में आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ मात्र बचा ऊपर 4π। अब यहाँ पर आप देख सकते हो अंश पर भी वर्ग है और हर पे भी वर्ग है। भाई अंश पर वर्ग लगा हो, हर पर वर्ग लगा हो तो आप वो वर्ग पूरी भिन्न पर लगा सकते हो, मतलब कुछ इस प्रकार से रख सकते हो। बराबर में बचा 4π/6। अब दोस्तों ये जो वर्ग है यदि इक्वल का साइन क्रॉस करेगा तो ये वर्गमूल बन जाएगा, वर्गमूल मतलब करनी बन जाएगा। तो यहाँ पर आपके अंश पर भी करनी लगेगी और आपके हर पर भी करनी लगेगी। अब यहाँ पर देख सकते हो जो घन की भुजा है उसका अनुपात है करनी में 4π और जो आपके गोले की त्रिज्या है उसका अनुपात आ चुका है करनी में 6। तो दोस्तों इसको इस प्रकार से रख सकते हो, घन की भुजा और गोले की त्रिज्या, भाई इनका रेशियो क्या आ चुका है करनी में 4π
रेशो करनी में 6, क्योंकि वर्ग से वर्गमूल लग गया था इसलिए उनके रेशो करनी में आएंगे। अब दोस्तों जो घन की भुजा है उसका रेशो है करनी में 4 पाई, तो यहाँ पर हम रखेंगे करनी में 4 पाई, करनी में 4 पाई और उसका क्या करना है, घन करना है। अब दोस्तों गोले का आयतन भाई 4/3 पाई रखेंगे और उसकी त्रिज्या का घन करना है। और गोले की त्रिज्या देख सकते हो करनी में 6, तो यहाँ पर हम रखेंगे गोले की त्रिज्या जो करनी 6 है उसका घन करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आप घन को ओपन करोगे, तो आपका ओपन करने के बाद आएगा 4 पाई करनी में 4 पाई। अब दोस्तों आप इसको घन कर सकते हो, मतलब इसको 3 बार गुणा कर सकते हो। और जैसे ही आप इसको 3 बार गुणा करोगे भाई, जैसे ही आप इसको 3 बार गुणा करोगे तो ये उसका घन हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हो करनी में 4 पाई और करनी में 4 पाई, यदि इनका गुणा करोगे करनी से करनी कैंसिल हो जाएगी तो आपका 4 पाई बाहर आएगा और बचा 1 करनी में 4 पाई। दोस्तों इस प्रकार आपका घन होगा, तो मैंने सीधा ही रखा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बचा 4/3 पाई। अब यहाँ पर दोस्तों करनी में 6 का यदि आप घन करोगे तो घन करने पर आएगा 6 करनी 6। इसी प्रकार से दोस्तों सेम इसी तरीके से अब यहाँ पर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से कैलकुलेशन करनी है। देखिए 4 पाई से 4 पाई आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो इस 3 से ये 2 बार कटेगा। अब दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर करनी में 4 पाई बचा है, तो 4 को आप बाहर निकाल सकते हो। 4 का क्या बाहर आएगा, 4 का भाई 2 बाहर आएगा, लेकिन ये पाई है ये करनी में बचेगा। अब यहाँ पर दोस्तों बचा है 2 करनी 6, जिसमें आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर होगा करनी में पाई करनी में 6। तो ऑप्शन देखा जाए करनी में पाई करनी में 6, तो भाई पहले ऑप्शन में बैठा है, ये हमारा आंसर है। और दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में बोला था छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तो देख सकते हैं उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर रखने पड़ेंगे और उनके आयतन के लिए घन की भुजा और गोले की त्रिज्या में अनुपात लाना पड़ेगा। अब दोस्तों घन की भुजा का घन करना है और गोले की त्रिज्या का भी घन करना है, और इस प्रकार से आप घन करोगे और दोस्तों फिर रेशो बनाओगे। घन का आयतन करनी में पाई और गोले का आयतन करनी में 6। ऑप्शन को टिक करेंगे और बढ़ते हैं फिर भाई अगले सवाल पर। आइए अगला क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर देखिए आपको बोला है एक गोले, एक बेलन और एक शंकु की त्रिज्याएं और आयतन समान है। अब दोस्तों आपको पहले एक गोला बोला गया है, फिर आपको एक बेलन बोला गया है और लास्ट में आपको एक शंकु बोला गया है और बोला गया है उनकी त्रिज्याएं और आयतन समान है, मतलब उन तीनों की त्रिज्या इक्वल है, उन तीनों की रेडियस समान है, बराबर है, साथ में उनके आयतन भी समान है। अब दोस्तों तीनों के आयतन बराबर हैं, तीनों के वॉल्यूम इक्वल हैं, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r³ आपके बेलन का आयतन पाई r²h और आपको शंकु का आयतन पता है 1/3 पाई r²h। अब दोस्तों यहाँ पर बताना है गोले की त्रिज्या, बेलन की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों गोले की त्रिज्या, बेलन की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई में हम रेशियो बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए पाई से पाई तीनों में कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखें तो भाई तीनों की त्रिज्या हमें समान बोली गई है, स्टार्टिंग में यही बोल दिया था कि उनकी त्रिज्या समान है। अब दोस्तों तीनों की त्रिज्या समान है, मतलब हम रेडियस से रेडियस को कट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ त्रिज्या है, यहाँ भी त्रिज्या है, यहाँ भी त्रिज्या है, लेकिन दोस्तों क्यूब स्क्वायर एंड स्क्वायर, तो आप बोल सकते हो त्रिज्या 2 बार है, त्रिज्या 2 बार है, तो यहाँ त्रिज्या देख सकते हो, यहाँ त्रिज्या 3 बार है, यदि 2 बार 2 बार तो यहाँ भी 2 बार कट होगी, मतलब 1 बार आपकी त्रिज्या बचेगी। अब बचा है आपका 4/3 r बराबर में बेलन की ऊंचाई और यहाँ पर बचा है 1/3 h, h मतलब आपके शंकु की ऊंचाई, और ये वाला जो h है ये आपके बेलन की ऊंचाई है। अब दोस्तों यहाँ पर आपसे जो पूछा गया है गोले की त्रिज्या, तो भाई गोले की त्रिज्या यहाँ पर है, फिर बोला गया है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, फिर बोला गया है शंकु की ऊंचाई, तो ये रही शंकु की ऊंचाई। इनमें हमें अनुपात बताना है। फिर से सुनिए, गोले की त्रिज्या, बेलन की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई में हमें रेशियो बताना है। तो दोस्तों इस ऊंचाई का, इस बेलन की ऊंचाई का गुणांक कुछ नहीं, तो गुणांक हम 1 रख सकते हैं। अब दोस्तों गुणांक इसलिए रखा है क्योंकि जब भी हम
जब भी हम बराबर से यदि हम रेशियो में जाते हैं, तो बराबर से यदि हम रेशियो में जाएंगे, किसके रेशियो में? गोले की त्रिज्या, बेलन की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई। तो हम बराबर से किस में जा रहे हैं? रेशियो में जा रहे हैं। तो गुणांकों की पलटी की जाती है, मतलब इस त्रिज्या का गुणांक क्या है? 4/3, उसकी पलटी हो जाएगी 3/4। दोस्तों बेलन की ऊंचाई का गुणांक 1 है और 1 की पलटी 1 हो जाएगी। यहाँ पर शंकु की ऊंचाई का गुणांक क्या है? 1/3। तो 1/3 की पलटी 3/1 हो जाएगी। तो दोस्तों जब भी बराबर से किस में जाओ? रेशियो में जाओ, तो जो गुणांक होते हैं उनकी पलटी होती है। 4/3 की पलटी 3/4, 1 की पलटी आप 1/1 कर सकते हो, 1/3 की पलटी 3/1। तो यहाँ आ जाएगा गोले की त्रिज्या, बेलन की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई में अनुपात। अब दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे 4 है, यहाँ पर नीचे 1 है और यहाँ पर भी नीचे 1 है। तो हम लेंगे हरों का एलसीएम। भाई 4, 1, 1, इनका एलसीएम 4 आएगा, हरों का एलसीएम 4 है। तो हम सभी रेशियो को 4 से गुणा कर देंगे, क्योंकि एक रेशियो 4 गुणा तो बाकी रेशियो भी 4 गुणा हो जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे ही आप कैंसिल करोगे, भाई 4 से 4 आपका कट होता दिखाई दे रहा है, 4 से 4 कटेगा तो यहाँ पर 3 आएगा, तो यहाँ पर 3 रखते हैं। भाई यहाँ पर 1 हटा सकते हो, तो यहाँ पर सीधा 4 बचा है। अब दोस्तों देख सकते हो 1 हटा सकते हो, 3 का 4 में 12। तो ये हमारा आंसर आ चुका है 3, 4, 12। गोले की त्रिज्या, बेलन की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई में अनुपात है। तो दोस्तों 3, 4, 12 को ढूंढा जाए तो ये पहले ही ऑप्शन में बैठा है, पहले ही शिकार हो गया, पहली नज़र में प्यार हो गया। तो भाई इस ऑप्शन को टिक कर दीजिए। और दोस्तों अब बढ़ते हैं एक मस्त और रापचिक सवाल की तरफ। आइए, अरे ये तो भारतीय जनता का सवाल आ चुका है भाई। यहाँ पर देखिए आपको बोला है एक गोले, एक बेलन और एक शंकु की त्रिज्याएं समान है। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, गोले, बेलन और फिर बोला है शंकु और उनकी त्रिज्याएं आपको समान बोली गई हैं। आगे बढ़िए, इनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है। अब दोस्तों पिछले क्वेश्चन में बोला था इनके आयतन समान है और इस क्वेश्चन में बोला है इनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है, टोटल सरफेस एरिया है वो इक्वल है। तो दोस्तों गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 4πr², बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, भाई बेलन का टोटल सरफेस एरिया जो होता है 2πr+h, और फिर आपके शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है πr+l। तो दोस्तों ये उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है जो हमें समान बोले गए हैं, बराबर बोले गए हैं। हमने बराबर रखा और फिर पूछा है उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। तब दोस्तों गोले की जो ऊंचाई होती है, गोले की ऊंचाई देखिए, गोले की ऊंचाई होती है ये वाली, जिसे आप बोल सकते हो गोले का व्यास मतलब 2r। फिर बोला है उनकी ऊंचाई मतलब फिर बेलन है, बेलन की ऊंचाई आपको पता है ये वाली, और फिर आपका शंकु है और शंकु की ऊंचाई आपको पता है ये वाली। तो भाई 2r, बेलन की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई, इनमें आपको रेशियो बताना है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना आंसर फेंक के मारना। ऑप्शन आपके साथ में है और बहुत ही खतरनाक ऑप्शन है, अंडर रूट करनी में ऑप्शन है। और दोस्तों आज का मैटर यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में बहुत ही अच्छे मैटर के साथ। वीडियो को लाइक करके जाना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि हर वीडियो का जो मेरी आने वाली वीडियो है उनका आपको नोटिफिकेशन मिले। और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।